हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं शिपांजलि एक बार फिर से आपका नेक्स्ट लेवल रोस्टिंग पे स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक बार गोरखपुरिया भौजी और उनके समूह के बारे में। सो गोरखपुरिया भौजी, आपसे एक बात, मेरी सीधी सीधी बात करते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप जो अपनी लाइफ में लोगों को बिठाते हो, उनसे पूछते हो उन्होंने क्या क्या गलत किया है अपनी लाइफ में, क्या नहीं किया, या कभी आप उनके चैनल पर जाके ही उनकी बातें सुनते हो? प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो मेरे को रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है? आपने बोला मैंने आरती के ऊपर रिएक्शन दिया, इसके बोलने पर दिया, कोई बात नहीं, चलिए वो बात आपने जैसे भी की नहीं की, आरती को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उसको रिएक्शन दिया, ठीक है? आप लोग बोलते हो लोग रिएक्शन देते हैं क्योंकि गंदगी हटानी है, इसीलिए। गोरखपुरिया भौजी, आपने बोला कि कल मैं भी मेरे इतने सारे चैनल है, एक चैनल है मेरा ये और मैं उस पर रोस्टिंग ही करूँगी, मैं उस पर मतलब कि रिएक्शंस ही दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी गंदगी हो गई जिसको हटाना ज़रूरी है। तो सेम काम जब और लोग कर रहे हैं तो उनसे क्या परेशानी है? ये चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग अपने ओपिनियन रखते हैं। जैसे आपको लगता है गंदगी हटानी है, जैसे आपको लगता है रिएक्शन देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है जो लोग गलत हैं, वैसे ही और भी लोगों को लगता है और रिएक्शन देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होती है? जब कोई भी रिएक्ट करता है, कोई भी कुछ भी बात करता है, आप अगर आपको लगता है कि कोई गलत बोल रहा है आपके बारे में, आप उसको बोलिए, है ना? दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप जितने लोगों को लाइव में बिठाते हो, कभी उनके चैनल पे जाके उनकी लाइव्स देखी हैं? कभी उनके चैनल पे जाके उनके व्लॉग्स देखे हैं? नहीं, आप वो व्लॉग्स देखते हैं जिन पे आपको टैग किया जाता है, आप लाइव जाके नहीं देखते। आप किसी को बोल रहे हो आरती भाग गई, उसने अपनी माँ का लिहाज नहीं किया, उसकी दादी भूखी है, उसका भाई, उसका ये, उसका वो। आपने किसी से पूछा कि जो आपके लाइव में बैठा था, उस इंसान ने खुद किसी का घर जीवित होते हुए खराब कर रखा है। खुद वो इंसान किसी की दूसरी बीवी है, पहली बीवी जिंदा होते हुए। खुद वो इंसान दूसरी शादी कर रखा है। दूसरी शादी तो छोड़ो, दूसरी शादी में उस इंसान ने पहली औरत जो जीती जागती है उसका जीवन खराब किया है। लेकिन नहीं, अगर आपको ये बात पता भी होगी तो आप जाएंगी उनके बोलने पर कि उन्होंने तो मजबूरी में किया। तो जब मजबूरी में वो जो आपके यहाँ पे बैठे थे लाइव पे, वो शादी कर सकते हैं, दो एक बीवी के जिंदा होते हुए दूसरी बीवी बन सकते हैं, तो आरती की भी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी ना, है ना? उसकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। आरती की भी मजबूरी रही होगी कि जब छोटू की डेथ हो गई तो आरती ने 4 महीने बाद मन्नू से शादी कर ली। नहीं लगा, उसको लगा कि नहीं है अब कोई सहारा, जीवन ऐसे तो जिया जाएगा नहीं। जहां पे लोग बोलते हैं कि हमने दूसरी शादी इसलिए करी कि बच्चे का फ्यूचर देखना था, और भी बहुत सारी चीज होती है, आदमी के बिना जीवन नहीं कटता है। क्या पता आरती ने भी यही सोचा हो, आरती ने भी यही सोच के 4 महीने बाद शादी कर ली हो कि जीवन ऐसे नहीं कटेगा। लेकिन नहीं, आप गंदे गंदे लोगों को लाइव में बिठा तो सकती हैं बिना उनकी सच्चाई जाने। और हाँ, अगर इस बात पे ऑब्जेक्शन उठेगा ना कि वो बातें लाओ जो यूट्यूब पर हैं, तो मैं यूट्यूब की ही बातें कर रही हूँ। जो भी आपकी लाइव में बैठी थी उनके द्वारा खुद उनके मुंह से एक्सेप्ट किया गया है कि मैं किसी की दूसरी बीवी हूँ, ये मेरी दूसरी शादी है। तो गोरखपुरिया भौजी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आप 2 शादियों को प्रमोट करती हैं क्या बिठा के लोगों को? आप 2 शादी वाले लोगों को अपने दीदी भैया बनाती हैं क्या? आप गड्ढे में खुद गिरने जाती हैं, उसके बाद बोल देती हैं हमको इसने बोला, हमको उसने बोला, हमने इसके कहने पर वीडियो बना दिया, हमने उसके कहने पर रिएक्शन दे दिया आरती के ऊपर, हम तो आरती के ऊपर वीडियो बना ही नहीं रहे थे। ये तो फिर कहने वाली बात हो गई, क्योंकि जब आप इंसान को जानते नहीं हो अच्छे से तो अपने प्लेटफॉर्म पे बिठा के उससे टिप्पणियां ले रहे हो, टिप्पणियां दे रहे हो, दूसरे इंसान को टिप्पणियां दे रहे हो। बोलते हैं ना, ये कहावत सुनी है ना कि इंसान जब खुद सही हो तब ही दूसरे पे टिप्पणी देनी चाहिए। इंसान पहले अपने गलेबान में झांक के देखे। जो इंसान जिसका खुद का चीजें अच्छी नहीं है, जिसकी खुद की चीजें स्वच्छ नहीं है, वो इंसान किसी पे टिप्पणी कर कैसे सकता है? क्या उस इंसान ने जब वो भागा था तब ये सोचा था कि उसके घर वालों का क्या होगा? नहीं सोचा था। तो जब नहीं सोचा था तो वो इंसान आरती के ऊपर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता। उसकी दादी भूखी है, उसका भाई भूखा है, आरती की वजह से ये हो गया, आरती की वजह से वो हो गया। आप जब अपने घर से भागे थे, आपने जब अपनी बहन का घर बर्बाद किया था, आपने जब सारे काम गलत किए थे, तब आपने विचार किया था? आपने विचार किया था कि आपकी मम्मी भूखी होंगी आपके भागने के बाद, आपके भाई को क्या सुनना पड़ रहा होगा, आपके पापा क्या फील कर रहे होंगे? नहीं ना। लेकिन नहीं, गोरखपुरिया भौजी फिर भी ऐसे लोगों को लेकर बैठेंगी, ऐसे लोगों को दीदी भैया बनाएंगी। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात गोरखपुरिया भौजी की, कल आपने अपनी लाइव में
आपने और आपके पति महादेव ने लाइव में बैठकर ये बोला कि जो जो लोग हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं गाइज, हमारे इतनी जनता है, हमारी इतनी जनता है कि अगर हम बोल देंगे तो वो रिपोर्ट मार देगी आईडी, या वो ये कर देगी, या वो कर देगी। तो इतना गुरूर है किस बात का? ये गुरूर भी आपको जनता ने ही दिया है ना। जो इमेज बनाई है इतने सालों से, उसको संभाल के रखिए, उसको देख के बढ़ता हुआ ऊलिए मत। बोलते हैं ना, इंसान ऊपर मुंह करके थूकता है तो मुंह उनके मुंह पे ही आके थूक गिरता है। तो वो वाले काम मत कीजिए, शोभा नहीं दे रहे हैं, है ना। महादेव जी ने बोला छोटी छोटी आईडी, जितनी भी आईडी, चाहे 4 फॉलोवर, चाहे 4 सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 20 सब्सक्राइबर्स हो, हमारे लिए वीडियो बनाओ। हम तो जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए वीडियो बनाओ, हम तुम लोगों की कम्युनिटी शेयर करेंगे। तो आप लोगों का काम यही रह गया है क्या? छोटे छोटे लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको डिप्लोमेटिक चीजें बता के, गलत तरीका बता के, उनको बस लालच देना कि इतना बड़ा चैनल है, हम कम्युनिटी पे लगा देंगे, हमारे तो इतने सारे चैनल है, किसी एक पे भी कम्युनिटी लगा देंगे। ऐसे लालच दिए जाते हैं। गोरखपुरिया भौजी जी ने कल के अपने ब्लॉग में बोला, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग सुना रही थी, कि बुरा हमको भी बोलना आता है लेकिन हम बोलते नहीं हैं। तो जब आपको बोलना आता है और आपको लगता है कोई आपको बहुत गंदा बोल रहा है तो अपने मुंह से जवाब दीजिए ना। क्यों जनता को बुरा बनवाते हैं किसी और के प्लेटफॉर्म पे? ये तो वही वाली बात हो गई कि कुछ लोग तो ये फोन पे करते हैं, आप तो सामने बैठ के कर रहे हो। आप क्या शो कर रहे हो सामने बैठ के लोगों को कि आप ऐसे धमकियां देते हो कि मैं बदनाम कर दूंगा, या लालच देते हो कि गाइस वीडियो बनाओ, आपकी कम्युनिटी लगाई जाएगी, और जो कुछ छोटे छोटे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपकी बात भी मान लें और गलत कदम उठा दें। आप खुद क्यों नहीं कर सकते? आपकी वाइफ बनाने वाली है ना रोस्टिंग चैनल, आपकी वाइफ बनाने वाली है रिएक्शन चैनल, तो वो खुद क्यों नहीं करती हैं? आप किस बिहाफ पे बोल रहे थे? कितना गलत मैसेज दे रहे हो आप लोग। अगर बनाया है आपको लोगों ने तो बर्बाद मत कीजिए अपने आप को, ठीक है? बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। आपके चैनल पे, आपके लाइव प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ लोग किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं और बस आगे एक लाइन लगा देते हैं कि हम लोग बॉडी शेमिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है कि उसका पति तो मोटा है इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे पति के ऊपर पड़ी हुई है, मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। ऐसी गंदी गंदी चीजें आपके प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं। आप लाइव के होस्ट हो, आप मना नहीं कर सकते हो कि किसी की बॉडी शेमिंग ना करें। और जिन्होंने बॉडी शेमिंग करी है उनके लिए मैं बता दूं कि सर, मैडम, या जो भी हैं आप, हमें तो पता नहीं, आपने देखा होगा अपना आप क्या है क्या नहीं है, लड़की है लड़का है, हमें नहीं पता। आप अपनी एक बात बताइए कि सुनने में आया है कि आपने किसी की कम्युनिटी शेयर करी थी, कोई आपका रिश्तेदार था, है ना, देखने में काफी हष्ट पुष्ट दिख रहा था, कम्युनिटी आपने शेयर करी थी कि बीमार हो। इसका जिम्मा भी आपने यूट्यूब पे फोड़ दिया कि आपके चलते हुए मेरा फलाना रिश्तेदार बीमार पड़ गया है, अगर कुछ हुआ तो देख लूंगा, देख लूंगी। तो वो फलाना रिश्तेदार जो भी था, मेल फीमेल जो भी, जाके कम्युनिटी चेक कर लेना, तो वो फलाना इंसान भी बहुत मोटा दिख रहा था बाय द वे। तो क्या उसका पति या उसकी पत्नी भी असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है? क्योंकि स्टेटमेंट आपकी है कि मोटे लोगों से सेटिस्फाइड नहीं होते लोग। चलिए इसको भी जाने देते हैं, एक और बात सुन लेते हैं। जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मोटे हैं, काले हैं और सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने पति से, उन्हीं के बारे में सुनने में आया है कि उनका जो पहला पति था ना, जिसको वो छोड़ के बैठे हैं, जिसको लाइव में बोला जाता है कि पहला पति तो छूट गया, दूसरा पति है ये मेरा, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, वो पहला पति जो था ना उनका, वो भी देखने में मोटा काला दिखता था। फिर जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया मोटे काले की, उन्हीं के ऊपर एक और बात सुनने में आई है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जीवन में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये बात सच है? क्या आपने अपने पहले पति जो कि मोटा और काला था उसको इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं थे? आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हो कि मोटे लोगों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, आपने अपना वो मोटा काला छोड़ा, बेचारा का जीवन खराब करके जो आपने छोड़ा, अभी भी कौन सा आपने अच्छा पकड़ लिया है? अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनते हो? जीजा जी हर जगह उनको जगत जीजा जो बनाते हो, तो जरा सालियां साले साड़ू जो बैठे हैं उनको ही तारीफ करने दिया करो ना। अपने मुंह मियां मिट्ठू, मेरे हस्बैंड तो ये, मेरे हस्बैंड इतने स्मार्ट। अरे जनता है ना, दिखा दिया ना शक्ल, जनता कर लेगी, जनता देख लेगी कि स्मार्ट है नहीं है, खराब दिखते हैं, बोलने में कैसे हैं, पहनने ओढ़ने में कैसे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, हकले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, जनता सब कर लेगी। तो गोरखपुरिया भौजी, ये वीडियो आपको ये बताने के लिए बनाया गया है कि जो लोगों को आप प्लेटफॉर्म पे बिठाती हो, पहले उनकी भी इंक्वायरी कर लिया करो।
बजाय जो आप दूसरे लोगों को उन गंदे लोगों से ट्रोल करवाती हो और बातचीत करती हो, वो गंदे लोग खुद तो ये कर्म करके बैठे हैं, वो दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ महादेव जी और गोरखपुरिया भौजी की वीडियो देखेंगे और बातें समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आप लोग अच्छे नहीं लगते हो बोलते हुए कि हमारे लिए ये बोलो तो हम चैनल प्रमोट कर देंगे, हम कम्युनिटी लगा देंगे। गुरूर कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए, है ना, कभी भी किसी चीज का गुरूर नहीं करना चाहिए। तो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं सब्सक्राइबर्स के लिए जो घूम रहे हैं इधर उधर, उनको बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जुबान आपको भी दी है, जैसे आप अपने सभी चैनलों पे अपनी जुबान के थ्रू बोलते हैं, बताते हैं, अपना जीवन वगैरह सारी चीजें दिखाते हैं, वैसे ही आपकी वाइफ गोरखपुरिया भौजी जो रिएक्शन चैनल बनाने वाली हैं उनको बोलिए वहां पे ही बोलें, वहीं पे ही अपना निकालें कि कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है। ऐसे लोगों को मत बहलाइए फुसलाइए। आशा करती हूँ वीडियो देखने के बाद जनता को और गोरखपुरिया भौजी आपको कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद। और हाँ, एक और बात, जो भी व्यक्ति विशेष मेरे इंस्टाग्राम आईडी बानी सिमी 1095 पे फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहा है और या बढ़वा रहा है, और किस लिए बढ़वा रहा है ये भी बता देती हूँ, ताकि इंस्टाग्राम अकाउंट इजीली डिलीट हो सके या हैक हो सके, उसको मैं यहाँ पे आगाह करना चाहूंगी कि अपने गंदे काम करना बंद कर दो। क्योंकि जनता को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे तो आप खेलते हो और कैसे आप खिलवाते हो दूसरों के थ्रू। बताया था ना, भाई चैनल पे काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो कैसे आप अपने भाइयों को और आप खुद टेक्नोलॉजी में घुस के उसका गलत तरीके का प्रयोग करते हो। तो ये करना बंद कर दो। चैनल को कुछ भी हुआ तो आपको तो हम देख ही लेंगे अच्छे से, है ना। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। एंड फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, समझदारी वाली बात लगी हो, समझदार तरीके से पेश की हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि इन तक पहुंचे अगर नहीं पहुंची है वीडियो। और बाकी चीजें तो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।